मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जानती हो वो लड़का कौन है? इससे पहले कि वो मुझे बताती, मेरी वालिदा कमरे में आ गई। वो कहने लगी, नताशा तुम फ़ोन पे लगी हुई हो, आगा जी तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी आओ। मैंने बीनिश से कहा मैं बाद में तुमसे बात करूंगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और आगा जी के पास आ गई, लेकिन दिमाग बीनिश की बातों पे ही अटका हुआ था। वो शायद उस लड़के को देख चुकी थी, पता नहीं मुझे क्या बताना चाहती थी। आगा जी के पास मैं 3 घंटे बैठी रही। उसके बाद मुझे तैयार होना था। मैंने उरूसी लिबास पहना, ब्यूटिशियन ने मुझे तैयार कर दिया। बीनिश के फ़ोन को और उसकी बात को मैं अक्सर भूल चुकी थी। मगरिब के बाद मेरी बारात आ चुकी थी। फातेह से मेरा निकाह भी हो चुका था। फिर मुझे बाहर ले जाकर हवेली के लॉन में, जिसे किसी 5 स्टार होटल की तरह सजाया गया था, वहां बने स्टेज पे बिठा दिया गया। मेरा घूंघट इतना निकाला गया था कि मैं अपने बराबर में बैठे फातेह को देख नहीं सकती थी। खाना खिलाने के बाद, दूध पिलाई की रस्म के बाद, मैं उसके साथ रुखसत होकर उसकी गाड़ी में बैठ चुकी थी, लेकिन फ्रंट सीट पे मुझे बिठाया गया था। फिर वो अपनी वालिदा से कहने लगा, माँ आपको पता है मैं शहर में रहता हूँ, मैं इसे शहर लेके जा रहा हूँ। ये मेरे लिए एक अनोखा इंकशाफ था। मैं सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुन रही थी। उसकी वालिदा कहने लगी, अरे चंद दिन तो हमें अपनी बहू के लाड नखरे उठाने दो। हमें पता है तुम शहर में रहते हो और बीवी को भी वही लेके जाओगे। वो कहने लगा, मैं हूं ना नाज नखरे उठाने के लिए। आपको पता है मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है और मैं वो छोड़ नहीं सकता। वो तो आगा जी बीमार थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें, आपकी बहू से मैं कोई काम नहीं करवाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, और अगर मुझे हवेली में मेहमानों को संभालना नहीं होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। वो कहने लगा, आप जब चाहें आ जाए, लेकिन मुझे अभी जाना है। 6 घंटे का रास्ता है, आधी रात तो बस ऐसे ही गुजर जाएगी। ये कह के वो गाड़ी की फ्रंट ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। 5 मिनट तक तो मैं चुपचाप बैठी रही। उसने भी कोई बात नहीं की। फिर उसने मुझसे कहा, आप चाहें तो अपना घूंघट उठा सकती हैं। 6 घंटे का रास्ता है और मुझे खामोशी में सफ़र करने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन मुझे ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं वैसे ही बैठी रही। फिर वो कहने लगा, क्या बात है, आप गूंगी तो नहीं है? 15 मिनट हो गए, आपने कोई जवाब नहीं